है। और गाइज मुझे नहीं पता कि बोर्ड एग्जाम के देने के चक्कर में, प्रेशर के चक्कर में और अब रिजल्ट के इंतजार के चक्कर में तुम शायद कहीं ये ना भूल गए हो कि भाई इस बार का जो तुम लोगों का रिजल्ट, जो मार्कशीट जो आने वाला है ना, वो बिल्कुल यूनिक वे में आने वाला है। आई होप कि तुमको याद होगा कि सीबीएसई ने बोर्ड एग्जाम, इस बार का बोर्ड एग्जाम शुरू होने से पहले कह दिया था कि भाई इस बार का जो तुम लोगों का मार्कशीट आएगा ना, फाइनल मार्कशीट, वो बिल्कुल यूनिक होगा, बिल्कुल अनोखा होगा। उसमें ना तो एग्रीगेट मार्क्स होंगे, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन होंगे, ना ही कोई डिस्टिंक्शन मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि कोई टॉपर वापर भी नहीं होने वाला। स्कूल वाइज अपने कोई स्कूल्स अपने अपने टॉपर को अनाउंस करना चाहे तो वो अलग बात है, सीबीएसई नहीं करने वाला। तो इस बार का मार्क्स होगा कैसे, रिजल्ट कैसे निकलेगा, परसेंटेज कैसे निकलेगा, और एक बहुत बड़ा सवाल जो तुम लोगों का मुझे बहुत ज्यादा मिल रहा था कि सर सीजीपीए कैलकुलेट कैसे करेंगे, रिजल्ट कैसे आएगा, पहले इस पे बात कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, किसी ने अभी तक इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाया, मैं तुमको ये वीडियो दे रहा हूं, ना सिर्फ दे रहा हूं बल्कि मैं तुमको बता रहा हूं, विद प्रूफ बता रहा हूं कि यार तुम लोगों का जो रिजल्ट आएगा उसको तुम लोग कैलकुलेट कैसे करोगे, ठीक है। लेकिन पहले मेरे ख्याल से कुछ चीजें तुम्हें देखनी चाहिए ताकि तुम्हें कंफर्मेशन हो जाए। इस बार जो तुम लोगों का रिजल्ट बनने वाला है वो ग्रेड सिस्टम के बेसिस पे बनने वाला है, यानी कि सीजीपीए, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज के बेसिस पे बनने वाला है। यानी कि तुम्हारे ऊपर में मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है सीबीएसई के एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर संयम भारद्वाज का कहना है कि हेल्दी कंपटीशन को कम करने के लिए ये चीज किया गया है। यानी कि इस बार क्या होगा, इस बार देखो यहां क्या चीजें होने वाली हैं कि एग्रीगेट मार्क्स भी नहीं होगा, इसके अलावा रिजल्ट में कोई डिवीजन नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं होने वाला, या डिस्टिंक्शन भी जारी नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सीजीपीए, यानी कि सिर्फ ये चीज होगा। अब सवाल ये उठता है कि जब रिजल्ट आता है ना, अब रिजल्ट में तुमको 80 90 95% नहीं लिख करके अगर वहां पे लिखा हो तुमको 8 से जीपीए मिला, 9 से जीपीए मिला, 10 से जीपीए मिला, तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा यार परसेंटेज कितना हुआ, मार्क्स कितना हुआ, कैसे क्या चीज हुआ। और इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहां पे तुम लोगों के लिए लेकर आ गया हूं ये चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार सीबीएसई का इस बार का ग्रेडिंग सिस्टम 2024 का क्या रहने वाला है, कैसे कैलकुलेट कर सकोगे तुम अपने मार्क्स को, कैसे निकलेगी तुम्हारी परसेंटेज, और कैसे होगा तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन अगर तुम 12th के बाद जा रहे हो, या इन फ्यूचर नौकरी में भी जब तुम जाओगे। तो सीबीएसई ने इसके लिए बाकायदा सर्कुलर निकाल दिया है कि भाई अगर किसी के जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं तो बेस्ट ऑफ 5 कैसे लगेगा, परसेंटेज कैसे निकलेगा, ये सब कुछ तो जल्दी से देखते जाओ। और यहां पर सबसे पहले मैं तुम्हारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। ये पूरा सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं लेकर के आ रहा हूं, तो यानी कि इस पे तुम बिल्कुल लाइक कर सकते हो। जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल में पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि यहां पे जो बताया जाता है वो कहीं नहीं बताया जाता। अब देखना सारे थंबनेल कॉपीज होंगे, टाइटल कॉपीज होंगे, तुम लोग देख देख के थक गए होगे यार। मैंने वैसे एक वीडियो देखा जिसपे कि पूरे मेरे फोटो के ऊपर में किसी ने लगा दिया अपना फोटो और टाइटल, पूरा थंबनेल सब कुछ कॉपीड है। खैर ये जजमेंट तुम्हें देना है कि ऐसे लोगों का क्या करना है। ओके, तो यहां सीजीपी के आधार पर कैसे होगा एडमिशन, तो सीबीएसई ने इसका क्या स्टेटमेंट दिया है। सीबीएसई ने कहा है कि भैया जो एडमिशन होगा, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन या नौकरी करने के लिए एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, अगर तुम किसी कॉलेज में जाते हो या नौकरी करने के लिए जाते हो तो वहां पर मार्क्स के परसेंटेज की जरूरत जब पड़ेगी तो वो खुद, यानी कि या तो कॉलेजेस या तो जो एम्प्लॉयर हैं वो खुद सीजीपीए कैलकुलेट करके उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो अब सवाल ये होता है 6 सब्जेक्ट हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट तो तुम्हारे थे, एक एडिशनल था, अब बेस्ट ऑफ 5 का रूल लागू हो गया। तो बेस्ट ऑफ 5 में कौन से बेस्ट 5 होंगे सब्जेक्ट्स, ये डिसाइड खुद एम्प्लॉयर करेंगे, कॉलेजेस करेंगे, और सीजीपीए कैलकुलेट करने के लिए उन्हें टॉप 5 सब्जेक्ट के ग्रेड पॉइंट इस्तेमाल करने होंगे। अब यहां आ गया पॉइंट ग्रेड पॉइंट्स का। तो ग्रेड पॉइंट्स क्या है अब तुम समझना चाहोगे, मैं समझ सकता हूं। तो सीजीपीए मार्क्स का ग्रेड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करें इसको समझ जाओ। देखो जो तुम्हारा ग्रेड पॉइंट्स डिसाइड होगा ना बच्चा पार्टी, तुम्हारे पहले तो सब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 सब्जेक्ट है और एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा 6 सब्जेक्ट, ठीक है। तो हर सब्जेक्ट में तुमको टोटल जो ग्रेडिंग पॉइंट दिया जाता है वो 10 आउट ऑफ 10 दिया जाता है, ठीक है। तो यहां देखो क्या बोल रहा है कि सीबीएसई 10th 12th बोर्ड रिजल्ट में आगे से दिए जाने वाले सब्जेक्ट वाइज ग्रेड पॉइंट्स के टोटल को 5 सब्जेक्ट से भाग देने पर आपका सीजीपीए निकल आएगा। मतलब मान लेते हैं ये तुम्हारा एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1, जिसमें तुमको मान लेते हैं 8 ग्रेड पॉइंट आए, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, जब तुम्हारा रिजल्ट मार्कशीट आएगा तब कैसे कैलकुलेट करोगे। सब्जेक्ट 2 में तुम्हारे 9 से जीपीए आए, सब्जेक्ट 3 में तुम्हारे 7, 4 में 8 आया, सब्जेक्ट 5 में तुम्हारा 8 आया। तो इन सब को तुम ऐड करोगे, क्या करोगे, इन सब को तुम प्लस करोगे
अब मान लो आ जाता है 40, जब 40 आ जाता है तो हम उसको डिवाइड करेंगे बाई 5, क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट्स है, तो 40 बाई 5 जब करोगे तो ये आ गया तुम्हारा सीजीपीए आ गया निकल करके 8.0, यानी कि 8 सीजीपीए तुम्हारा फाइनल निकला। लेकिन अभी भी ये परसेंटेज रूप में तो नहीं आया है। अब पहले क्या होता था कि पहले तुम्हारे जो एग्रीगेट मार्क्स है ना वो मिलते थे, उसको तुम डायरेक्ट डिवाइड करके तुम परसेंटेज निकाल लेते थे, लेकिन अब वैसा नहीं होगा, ग्रेड पॉइंट्स में आएंगे और उसको तुमको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। अब यहां देखो लास्ट स्टेप कि भाई ग्रेडिंग पॉइंट से आप अपना परसेंटेज कैसे निकालोगे। ये देखो ग्रेडिंग पॉइंट से कैसे निकलेगी परसेंटेज। तो ग्रेडिंग पॉइंट से परसेंटेज निकलने के लिए बहुत सिंपल फंडा है, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तुरंत ले लो, मेरे साथ ले लो यार, थोड़ा सा यादगार भी रह जाएगा, ठीक है। तो चलो मैंने एक पोज भी मार दिया अच्छा खासा। अब यहां देखो क्या होगा, ग्रेड जो मार्क्स होते हैं मैंने पहले ही कहा 10 9 8 7 ऐसे करके नीचे जाता है, ठीक है, 10 9 8 7 6 5। अब 10 को रेंज ऑफ मार्क्स कर दिया गया है कि 10 सीजीपीए उस बच्चे को दिया जाएगा जिसका मार्क्स 91 से 100 के बीच में हो। अच्छा ये सब क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है तुमको? मतलब जो अनहेल्दी कंपटीशन है ना, जो बच्चों के मन में एक स्ट्रेस आ जाता है, यार उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, मेरे मार्क्स कम आ गए, उसका परसेंटेज ज्यादा, और पेरेंट्स भी क्या करते हैं, जल्दी से दिखाओ तो अपना रिजल्ट दिखाओ कैसा आया मार्क्स, इस वाले मार्कशीट को दूसरे वाले बच्चे के मार्कशीट से, पड़ोसी के मार्कशीट से मैच करना शुरू कर देते हैं। अब वो हो जाएगा बंद, क्योंकि सिर्फ तुम समझ सकोगे कि किस तरह से रिजल्ट निकालना है, बाद बाकी हर कोई पेरेंट नहीं निकाल पाएगा, तो वो खुश होकर के चुप हो जाएगा। तो यहां पे क्या करना है कि 10 सीजीपीए उस बच्चे को दिया जाएगा जिसका होगा 91 और 100 के बीच में मार्क्स। मान लो किसी बच्चे का 95 मार्क्स आया तो उसको मिलेगा 10 सीजीपीए, 98 आया तब भी 10 मिलेगा, 99 आया तब भी 10 सीजीपीए मिलेगा। तो कंपटीशन हो गया खत्म। अब यहां देखो 9 सीजीपीए, 9 ग्रेड मार्क्स, सॉरी नॉट सीजीपीए, 9 ग्रेड मार्क्स किसको मिलेंगे, ग्रेड मार्क्स यानी कि जिसे कहते हैं ग्रेड मार्क्स, ठीक है, जीपी। तो 9 जीपी किसको मिलेगा, जिसका 81 से 90 के बीच में मार्क्स आएंगे, 82 83 84 85, उसको मिलेगा 9, ठीक है। अब 8 ग्रेड मार्क्स किसको मिलेगा, 71 से 80 मार्क्स लाने वाले के बीच में, यानी कि 79 जिसका आया उसको भी 8 जीपी मिलेगा, जिसका 72 आया उसको भी, इसी तरह से करके। अब इसको तुम ये परसेंटेज कैसे निकालोगे, ये परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना होगा कि जैसे कि मान लो तुम्हारा आया 10 ग्रेड मार्क्स, ठीक है, कितना आया भाई, तुम्हारा आ गया 10 ग्रेड मार्क्स, ठीक है। तो 10 ग्रेड मार्क्स को तुमको क्या करना है, इंटू 9.5 करना है। जब तुम इंटू 9.5 करोगे तो ऑब्वियस सी बात है इसका कितना आ गया 95%, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये आ गया 95%, ठीक है। अब मान लेते हैं तुम्हारा सब कुछ करने के बाद में 9 ग्रेड मार्क्स आता है, ग्रेड पॉइंट्स आते हैं, ठीक है, जीपी यानी कि ग्रेड पॉइंट्स 9 आ गया, तो फिर तुम क्या करोगे, 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9.5 से करोगे, 9.5 से मल्टीप्लाई करो। अब जब 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी यस 9.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर कितना आगे ना आ जाएगा तुम्हारा 85.5%। ये करके तुम देख सकते हो। तो इस बार का रिजल्ट कैलकुलेशन सब कुछ होने वाला है ऐसे। आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी और तुम्हारे सारे सवालों के जवाब जो है मैंने तुमको दे दिए कि तुम्हें कैसे कैलकुलेट करने होंगे अपने मार्क्स को, कैसे तुम्हारा परसेंटेज निकलेगा, सीजीपीए क्या है, ग्रेड पॉइंट्स क्या है, ग्रेड मार्क्स क्या है और कैसे होगा एडमिशन। तो इस वीडियो के पूरे सक्सेस के लिए मैं चाहता हूं यार तुम लोग दबा के लाइक करो, भूल जाते हो, लाइक करो जल्दी से, चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करो और यार प्लीज अपने छोटे बड़े भाई बहन सबको रेकमेंड करो कि ये उनका चैनल है, विशाल कुमार जायसवाल। ये चैनल किसका है, तुम लोगों का है। तुम लोगों के बेनिफिट्स के लिए यहां मैं सारी चीजें डालता हूं और उसके बाद में हो जाती है कॉपी पूरे यूट्यूब पे यार। तो प्लीज इस एफर्ट के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।